माय नियर एंड डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब फिट एंड फाइन होंगे अपने घर में और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 8 का लेक्चर नंबर 10 मोशन चैप्टर चल रहा है। एक्सप्लेनेशन का ये लास्ट चैप्टर, लास्ट लेक्चर, ठीक है। एक्सप्लेनेशन का ये लास्ट लेक्चर, चैप्टर कैसे होगा, चैप्टर तो बहुत से बचे हुए हैं, पहला ही चैप्टर है अभी तो, ठीक है, मिस हुआ। ये लास्ट लेक्चर है, इसमें हमारे पास एक ही टॉपिक है सर्कुलर मोशन और उसी से रिलेटेड एक टॉपिक और है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके अलावा मैंने एक चीज और बोला था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग जो एरिया निकालते हैं, जो पिछले लेक्चर में बोला था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो हम लोग एरिया निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, वो एरिया के फॉर्मूले से निकल जाता है। तो वो कैसे निकलता है इसको प्रूफ करके दिखाने वाला हूं मैं। तो चलिए फिर एक बार फिर से शुरू करते हैं, और उससे पहले मैं आप लोग का वेलकम कर लूं। वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल द पंकज कुमार, ठीक है। क्या होता है सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन कोई जब ऑब्जेक्ट किसी और पॉइंट के चारों तरफ घूमे, ठीक है, किसी और पॉइंट को रेस्पेक्ट मान करके चारों तरफ घूमे, तब हम लोग उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब इसमें भी दो तरीके से हो सकता है भाई, चारों तरीके तो कैसा भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि कोई ये एक पॉइंट हो गया, ओके। अब कोई दूसरा ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ठीक है, वो ऐसे भी घूम सकता है, तो ये भी तो इस पॉइंट का रेस्पेक्ट लेके चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा, चारों तरफ घूमे, ठीक है। लेकिन सर्कुलर मोशन बाय नेम ओनली क्लियर, छोटा बच्चा ही बता देगा कि चारों तरफ तो घूमे तो सर सर्कल में घूमे, ठीक है। घूमे मतलब ऐसे नहीं कि कैसे भी घूम जाए, अपना सर्कल में घूमे, ओके। तो किसी भी एक पॉइंट को हम लोग सेंटर लेकर के दूसरा ऑब्जेक्ट उसके चारों तरफ सर्कुलर पथ पे घूमता है, तब उसको हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। ये जो पॉइंट है वो सेंटर का रोल प्ले करता रहता है, ठीक है। ये जो पॉइंट है वो सेंटर का रोल प्ले करते रहता है। इस तरह के मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। देखो ये समझने वाली बात हो गई। अगर बुकिश लैंग्वेज की बात करें तो मोशन ऑफ ए बॉडी मूविंग अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, एक बॉडी का मोशन किसी और को फिक्स्ड पॉइंट के रेस्पेक्ट में सर्कुलर पथ में मोशन करेगा, इन अ सर्कुलर पथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन, ठीक है। जब कोई बॉडी किसी दूसरे पॉइंट को के रेस्पेक्ट में उसके चारों तरफ मूव करेगा सर्कुलर पथ पे, तो इस तरह का जो मोशन होगा वो कहलाएगा सर्कुलर मोशन। जैसा कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ गोल गोल ऐसे घूम रहा है, ठीक है। अर्थ को सेंटर लेकर के अपना वर्किंग ऐसे कर रहा है, ये हो गया एक सर्कुलर मोशन। मून अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, एक नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। उसके अलावा अर्थ भी घूम रहा है सन के चारों तरफ, हालांकि वो पूरा सर्कुलर पाथ नहीं है, ऑलमोस्ट सर्कुलर है, नेग्लिजिबल डिफरेंस है, ठीक है। और व्हील रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सल, जो चक्का घूमता है तो बीच में एक एक्सल होती है, जैसे कि ये इसके चारों तरफ ऐसे चक्का होता है, ओके। तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए हमारे सर्कुलर मोशन के। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसी से मिलता जुलता टॉपिक है कि जब उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट होगी, जब उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट होगी, ठीक है, तब उस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड कहने का मतलब हो जाएगा इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल, तब उसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। जैसे कि हमने यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पहले पढ़ा था कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2 मीटर गया 3 सेकंड में, ओके। नेक्स्ट 3 सेकंड में फिर से 2 मीटर ही गया, नेक्स्ट 3 सेकंड में 2 मीटर ही गया, हर बार 3 सेकंड में 2 मीटर ही जा रहा है वो, तो वो कहलाता है कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। और यही काम जब एक सर्कुलर पथ पे हो, सर्कुलर मोशन पर हो, तब वो कहलाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कांस्टेंट स्पीड पर तो हो ही, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल पर, लेकिन एक सर्कुलर पथ पे कर रहा है, ठीक है। एक चीज और आता है, डायरेक्शन क्या होता है इसमें, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली हम लोग सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन जब बोलते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, किधर घूम रहा होगा वो, किधर उसका फेस होगा,
ठीक है, वो ऑब्जेक्ट जाना किधर चाहता है, जाता किधर है। जनरली हमको ऐसा लगता है कि वो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऐसा होगी, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, नहीं, ये रिजल्टेंट है, वो उधर ऑब्जेक्ट जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि जाना चाहता है या उसका डायरेक्शन उधर है। ठीक है, डायरेक्शन कहीं और है, जाना कहीं और चाहता है, जाता कहीं और है। ठीक है, क्योंकि वहां पे फोर्स अप्लाई होते रहता है। ओके, तो देख मान के चलते हैं ये हमारा सेंटर हो गया, थोड़ा बीच में ले लेते हैं भाई, यहां आ जाओ। ओ, ये सेंटर हो गया। ठीक है, ये हमारा कहीं पास भी एक रेडियस ले लेते हैं और इस रेडियस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर, इस रेडियस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन होती है। ठीक है, एक टेंजेंट की तरह बिहेव करता है। और कहीं ले लेते हैं इधर, अब यहां पे ये रेडियस है, यहां से भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये बिहेव करेगा। दूसरा ले लेते हैं, यहां से भी एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन, हर जगह परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे होगा, 90 डिग्री पर होगा, चाहे कहीं पास भी ले ले। यहां पे ले लेते हैं ये। ठीक है, तो जो इसकी डायरेक्शन होती है वो हमेशा टेंजेंशियल होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की। अगर इसको हमको एक एग्जांपल के थ्रू जानना है तो सबसे अच्छा एग्जांपल होता है कि हम एक पत्थर लेते हैं। ठीक है, पत्थर में हमने रस्सी बांध दिया, अच्छे से मजबूत से बांधना का ट्राई करोगे तो, और बहुत सेफली करना, क्योंकि पत्थर है, चोट लग सकता है। बहुत बड़ा वो नहीं है, एक्टिविटी नहीं, छोटा सा एक्टिविटी है। पत्थर लिया, पत्थर में रस्सी बांध दिया हमने, और रस्सी के एक और एंड को हमने एक हाथ से पकड़ लिया। अब हम रस्सी को ऐसे घुमा रहे हैं, घूम रहे हैं। पत्थर क्या हो रहा है, प्रैक्टिकली हम लोग क्या देख रहे हैं कि वो गोल 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 ही घूम रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो गोल घूमना चाहता है, क्योंकि जैसे ही हमने रस्सी छोड़ा वो गोल 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 घूमते नहीं रहेगा, वो सीधा जहां पर भी पत्थर पहुंचा है अपने सीधे भागेगा। अगर बाय द वे ऐसे गोल, जैसे कि ये लेता है, ये ऐसे घूमते हुए यहां पे पहुंचा है, यहां तो सीधे इधर भागेगा। अगर यहां पहुंचा तो सीधा उस तरफ भागेगा। अगर मतलब गोल गोल ऐसे घूमते हुए जहां पास भी पहुंचा है उससे सीधा 90 डिग्री पर वो भागना चाहता है और भागेगा। ठीक है, ये इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, घर पे भी कर सकते हो, थोड़ा सेफली करना, पत्थर है, चोट भी लग सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन इन सर्कुलर मोशन। इसके अलावा एक मिसकंसेप्शन होता है, व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड इट्स एक्सीलरेशन इज 0। जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड पे मूव करती है तो एक्सीलरेशन 0 होता है। नहीं, एक केस सर्कुलर मोशन पे ऐसा होता है कि बॉडी कांस्टेंट स्पीड पर मूव भी कर रही है और उसमें एक्सीलरेशन भी होता है। दोनों ही चीजें होती रहती है एक ही समय में। क्यों? क्योंकि देखो, हमने अभी देखा डायग्राम के थ्रू कि यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी। When a body moves with a constant speed but its direction of motion changes, वो बॉडी कांस्टेंट स्पीड में तो मूव कर रहा है, लेकिन हर एक मतलब क्या कहते हैं सेंटीमीटर पे, हर एक सेंटीमीटर मिलीमीटर पे, हर एक पॉइंट पर, हर एक जगह पे, हर एक पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन बदल रही है। क्योंकि देखो, अगर बाय द वे वो यहाँ पहुंचा, यहाँ से 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ से 90 डिग्री हो जाएगा, और करीब लिया यहाँ से भी 90 डिग्री हो जाएगा। हर एक जगह थोड़ा 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 ऐसे 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 गोल 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 वो घूम रहा है। Then the velocity changes and the body is accelerating। तो अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो बॉडी की वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। ठीक है, सच मोशन इज कॉल्ड एक्सीलरेटेड मोशन। और वेलोसिटी चेंज हुआ तो ऑब्वियसली क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हुआ मतलब एक्सीलरेशन होगा। ओके, ठीक है, जैसे वेलोसिटी चेंज होती है वैसे क्या होगा, एक्सीलरेशन हो जाता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि कांस्टेंट स्पीड पर एक्सीलरेशन नहीं, मिसकंसेप्ट है कि नहीं होता है, कांस्टेंट स्पीड पर एक्सीलरेशन नहीं होता है। इसका कंसेप्ट ये है कि कांस्टेंट स्पीड भी अगर सर्कुलर मोशन पर हो तो उसकी डायरेक्शन चेंज होते रहती है, और डायरेक्शन चेंज होते रहता है तो वहां पर एक्सीलरेशन होगा। ये हमारा कंसेप्ट है। ठीक है, समझ गए सबके सब? ओके, अब एक छोटा सा प्रूफ है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम लोग कैसे निकालते हैं, एरिया आ जाता है। ओके, वेलोसिटी, हम एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लेते हैं। ठीक बात है, ये बन गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
वेलोसिटी टाइम इन सेकंड, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। ओके भाई, जब ये एक स्लोप बन रहा है कहीं से भी कहीं का, ये ऐसा स्लोप बन गया यू वी, जो हमने पढ़ा था ना अपने पिछले लेक्चर नंबर 9 में, ग्राफिकल मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, इसके लिए लग गया टाइम टी, भाई लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या इससे अगर थोड़ा सा दिक्कत जाएगा तो हम एक और अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं रेक्टेंगल का, उससे और आसानी समझ में आएगा। फिर इसके बाद इसको भी देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सब में आता है, ठीक है। एक रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट वाला केस लेते हैं कि इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक है, इसको लग गया टाइम टी। ओके, ओरिजिन ओ, ठीक है भाई, ठीक। स्टार्टिंग में उसकी यू थी, वी वी कांस्टेंट पे जा रहा है, रेस्ट नहीं, कांस्टेंट पे जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी पर, फाइनल वेलोसिटी वी वी ही है। ओके, ठीक है। अब यहां पे देखा जाए कि एक रेक्टेंगल बना हुआ है एरिया, अभी हमको डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, अभी प्रूफ नहीं हुआ है, अभी अपन प्रूफ कर रहे हैं कि डिस्टेंस निकालना है ना तो इस शेप का एरिया निकालना पड़ता है, अभी अपन प्रूफ कर रहे हैं, अभी उसका यूज नहीं करेंगे। ओके, अभी हम क्या देख रहे हैं कि नॉर्मल रेक्टेंगल यहाँ पर बन करके रेडी हो गया है, ठीक है। यहां से है इसकी वैल्यू टी है और यहां से है इसकी वैल्यू यू है। ओके, ठीक बात है। अब अगर इस रेक्टेंगल की एरिया निकालनी होगी तो क्या करेंगे? एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। लेंथ क्या है? टी है, ब्रेथ क्या है? यू है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत है यहाँ पर? देखो यहां से यहाँ टी है और यहां से यहाँ क्या है? यू है, ठीक है। अब टी कहने का मतलब क्या? ओवरऑल ये क्या है? ओवरऑल ये टाइम है, ठीक है। और यू क्या है? यू ओवरऑल एक वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना भाई? कर रहा है ना? यू वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला या स्पीड का फॉर्मूला वेलोसिटी के लिए हो जाता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकिंग। ओके, तो यहां पे हम पुट कर देंगे डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब एस पुट कर दे रहा हूं और टाइम के लिए टी ही पुट कर दे रहा हूं, ठीक है। यहां पे हमने रिप्लेस कर दिया। ओके, नाउ दिस टी एंड टी विल कैंसल ईच अदर, दोनों एक दूसरे को काट देगा भैया, ठीक है। अब ये क्या बच गया? एस बच गया। अब एस क्या हो जाएगा? जहां पर डिस्प्लेसमेंट है उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर स्पीड वाला केस रहेगा डिस्टेंस रहेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ रहेगा तो डिस्टेंस है, ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से निकल रहा है, अपन डिस्टेंस ले लेंगे। तो ये हमारा आ गया एरिया, एरिया इज इक्वल टू एस। एस कहने का मतलब डिस्प्लेसमेंट बोलो या डिस्टेंस बोलो। तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस वॉटेवर जो भी निकालना है इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, हमने एरिया का फॉर्मूला लिया, एरिया का फॉर्मूला सॉल्व होते 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 वहां पर डिस्प्लेसमेंट आ गया। डिस्प्लेसमेंट तो कुछ लिया ही नहीं है हमने पहले से, वो आया है, निकला है, प्रूफ हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से प्रूफ होता है। ध्यान में रखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो स्लोप के हेल्प से, एक्सिस के हेल्प से जो शेप बना है उस शेप का एरिया को निकाल लेना है। तो फाइनली ये सारे एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर के हमारी तरफ से होते हैं ओवर, समाप्त, ठीक है। अगले लेक्चर्स में मैं लेकर के आऊंगा इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। देखना एनसीईआरटी बुक में ब्लू कलर में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, कॉन्सेप्ट वाले, और उसको प्रैक्टिस करना है सबको। वो एक एक क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक्टिविटीज पर भी, एक्टिविटी को आप लोग बताओ, एक्टिविटी को अगर आप लोग बोलोगे एक्सप्लेन करवाना है तो हम करवा देंगे। उसके लिए हमें कमेंट करो, कमेंट सेक्शन पे, देखते हैं कितना आता है, ठीक है। जैसा डिमांड होगा वैसा कर देंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अगर कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। चैप्टर 2 स्टार्ट कर देंगे हम लोग। तो ये सारा एक्सप्लेनेशन हुआ हमारा समाप्त।
आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस और ब्लू इन टेक्स्ट क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। गुड बाय, जय हिंद।